हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट में कल आप पढ़े थे इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम आपको बताए थे कि मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स in the presence of electric field is called as electrophoresis। जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूवमेंट होता है टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रॉन, तो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कॉल्ड केटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस। अब देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। जब कोलाइड पार्टिकल्स कैथोड की तरफ मूवमेंट करेंगे तो कैथोड की तरफ कौन सा कोलाइड पार्टिकल्स मूवमेंट करता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैथोड की तरफ वही पार्टिकल्स मूव करेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? कैटायन के ऊपर होता है। तो कैटायन का मूवमेंट कैथोड की तरफ हो तो उसको कैटाफोरेसिस कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एनायन टूवर्ड्स एनोड, अगर एनायन का मूवमेंट एनोड की तरफ होता है तब उसको बोला जाता है एनाफोरेसिस। ठीक। तो यहाँ पर अब आप आज पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर ये है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं कोलाइडल स्टेट। अब आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो आपको पता है कि ऑस्मोसिस, देखो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑस्मोसिस होता है, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक। अब देखिए, इसमें ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस थ्रू जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में सेमी परमिएबल की उपस्थिति में, सेमी परमिएबल के द्वारा, ठीक है ना, कोलाइड पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक। या आप ऐसे कहिए कि अगर ऑस्मोसिस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में होता है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब देखिए, द कोलाइडल सॉल्यूशन, आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर जो होता है वो पार्टिकुलर चार्ज होता है। आपको मालूम है कि कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर जो पार्टिकुलर चार्ज होता है या तो फिर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। जो कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, इसके द्वारा कोलाइड जो होते हैं वो एक स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए, इन कोलाइडल सॉल्यूशन, इन कोलाइडल सॉल्यूशन, इन कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड पार्टिकल्स कैरी, इन कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड पार्टिकल्स
colloid particles carry particular charge, and the dispersion medium carry opposite charge. Dispersion medium carry opposite charge. Then the charge of colloidal particles in the presence of electric field. Particles of dispersion medium also move towards opposite electrode through semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. This phenomena is known as electroosmosis. This semi-permeable membrane is permeable only for particle of dispersion medium. देखो ऑस्मोसिस जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है ये केवल और केवल परमिएबल होता है फॉर द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। केवल डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए इस परमिएबल होता है, बाकी और नहीं होता, ठीक है ना। तो इनसे केवल जो है कि जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो जो है अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है डिस्पर्जन मीडियम, बट नॉट फॉर द पार्टिकल्स ऑफ
not for the particles of dispersed phase, particles of dispersed phase, ठीक है ना। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इससे केवल और केवल डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो परमिएबल होते हैं, ठीक है ना। इसमें से डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल्स जो हैं इधर उधर नहीं आ जा सकते, केवल और केवल जो है वो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। When a colloidal solution is placed, when a colloidal solution is placed, when a colloidal solution is placed in between two semi-permeable, placed in between two semi-permeable membrane, जो इसमें कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं इसको दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में रखा जाता है, ठीक है ना। देखो आप लिखिए क्या है कि व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कोलाइड पार्टिकल्स को दो सेमी परमिएबल, कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है उसको दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मध्य में प्लेस्ड किया जाता है, रखा जाता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बाय यूजिंग टू इलेक्ट्रोड, अप्लाइड बाय यूजिंग टू electrodes, by using two electrodes, then the particles of dispersion, then the particles of dispersion, medium start to move towards opposite electrode, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। देखो बेटा आपको ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होता है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस टेक प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है, ठीक। या तो आप ऐसे कहो कि ऑस्मोसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक। अब जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होता है इसमें जो डिस्पर्ज फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम होता है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वो केवल और केवल परमिएबल होता है डिस्पर्जन मीडियम के लिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल से आर पार इधर उधर आ जा सकते हैं, ठीक है ना। डिस्पर्ज फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आसपास नहीं हो सकते, परमिएबल नहीं होते,
ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इस दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मध्य में आप कोलाइडल सॉल्यूशन को रख देते हैं, ठीक है ना। जब कोलाइडल सॉल्यूशन को रख देते हैं फिर इसके बाद उसमें आप दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक। अब जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे वो मूव करके कैथोड की तरफ जाएंगे और निगेटिवली चार्ज जो होंगे वो मूव करके एनोड की तरफ जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। तो ऑस्मोसिस किसकी उपस्थिति में हो रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। तो इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो आप देख रहे हो कि ऑस्मोसिस जो हो रहा है वो केवल हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक। अब इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिगर बनाना है आपको, इसमें मिटाते हैं हम लोग। अब देखिए इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में आपको फिगर देना होगा। फिगर आप बनाइए। अब देखिए इसमें दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाएंगे आप। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये हो गया जिसको कहेंगे, इसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसको आप बोलोगे M1। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? M1। और दूसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपका कहलाएगा M2। ये है M1 और M2, ये दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक। अब इसमें जो है आप कोलाइडल सॉल्यूशन को रख दीजिए। ये आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कोलाइड है, ठीक। अब ये कोलाइड सॉल्यूशन में ये देखिए ये कोलाइड पार्टिकल्स है। क्या है? कोलाइड पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। एक इलेक्ट्रोड तो ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड हो गया और इस इलेक्ट्रोड को ये हो गया और एक इलेक्ट्रोड आप इसमें लगाएंगे, ये हो गया, ठीक। अब एक एनोड होगा और दूसरा क्या होगा? कैथोड होगा। तो अब देखिए ये है कैथोड। आपको पता है कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक कैथोड है और ये है एनोड, ठीक है ना। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ठीक। अब इसमें अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहाँ कैथोड और ये एनोड, ठीक। अब इसमें देखिए ये आपका ए और ए दोनों क्या है? ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो आपका ये कोलाइड है, अब इसमें से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। और इसमें जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो मूव करके किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो पार्टिकल्स जा रहे हैं इधर उधर वो किसके थ्रू जा रहे हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो एनोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जो आपका कैथोड है,
ठीक है ना, ये भी आपका इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कैथोड है और ये आपका एनोड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक, और ये देखिए ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये कोलाइड पार्टिकल है। ठीक है, कोलाइड पार्टिकल्स, तो यही आपका है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, तो फिगर आप ड्रा कर लीजिए, तो एक बार फिगर बनाते रहिए। अब इसमें देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस किसकी प्रेजेंस में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हो, किसके थ्रू हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो, तो उसको आप इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल और केवल परमिएबल है डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के लिए, डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल के लिए परमिएबल नहीं है। ठीक है ना, ये आपका कहलाएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के बाद आपका दूसरा टॉपिक है ब्राउनियन मोमेंट। क्या है, ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है, तो अब सेकेंड टॉपिक आपका है ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट, अब देखिए ब्राउनियन मोमेंट, ब्राउनियन मोमेंट, ब्राउनियन मोमेंट। देखो बेटा, ब्राउनियन मोमेंट में आप नाम सुने होंगे रॉबर्ट ब्राउन का। ठीक है ना, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि 1827 में, ठीक है ना, सन 1827 में सबसे पहले इन्होंने इस ब्राउनियन मोमेंट को ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, जैसे आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, तो इनका जो मोमेंट होता है ये होता है जिगजैग मोमेंट। तो कोलाइड पार्टिकल्स का जिगजैग मोमेंट, टेढ़ी मेढ़ी गति, तो चूंकि देखिए आपको पता है कि कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होते हैं, कोलाइड्स के ऊपर सेम चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तो सेम चार्ज के कारण कोलाइड पार्टिकल्स के बीच जो होता है रिपल्सन होता है। तो जब रिपल्सन होता है तो इनका जो मोमेंट होता है वो जिगजैग मोमेंट होता है। ठीक है ना, तो कोलाइड पार्टिकल्स के, कोलाइडिक कणों की टेढ़ी मेढ़ी अनियमित जो रैंडम मोशन होता है, अनियमित गति को कहा जाता है ब्राउनियन मोमेंट, क्योंकि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इसको कहा जाता है ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है, तो इसमें ब्राउनियन मोमेंट में हम लिखेंगे, सीधी सीधी एक लाइन की डिफिनेशन है कि जिगजैग मोमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, जिगजैग मोमेंट्स ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स या रैंडम मोमेंट ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है ना, ब्राउनियन मोमेंट को ऑब्जर्व किया सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इन 1827 रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व जिगजैग मोशन, रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व जिगजैग मोशन ऑफ and pollen grains, zigzag motion
जिसको कहते हैं रैंडम मोशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, परागकण, पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स। एट दैट टाइम, at that time was named as, that time was named as Brownian moment, Brownian moment, ब्राउनियन मोमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि इन 1827 रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व जिगजैग मोशन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में जिगजैग मोशन को ऑब्जर्व किया, किसका? ये पॉलिन ग्रेन्स है, ठीक है ना। तो पॉलिन ग्रेन्स के जिगजैग मोशन को ऑब्जर्व किया, ठीक। इसी जिगजैग मोशन को उस समय नाम दिया गया ब्राउनियन मोमेंट। क्या नाम दिया गया? ब्राउनियन मोमेंट, ठीक है। अब देखिए इन कोलाइडल सॉल्यूशन, इन कोलाइडल सॉल्यूशन, इन कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड पार्टिकल्स कैरी, कोलाइड particles carry, colloid particles carry identical charge, carry identical charge, carry identical charge. As a result, they are in, as a result, they are in continuous motion, continuous motion during the motion, continuous motion during the motion they called with particle of, they called with particle of dispersion medium, due to which particle of dispersion medium, due to which direction of motion is direction of motion is direct, due to which direction of motion is convert only charges in this way. Convert motion is converts into charges, convert into charges in this way. Colloidal particles, in this way colloidal
particles in this way, colloidal particles show zigzag motion called Brownian movement, The Brownian movement may be represented as the Brownian movement may be represented as B। देखो आपसे ये कहा जा रहा है इन 1827, देखो 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व zigzag motion और random motion of pollen grains, ठीक है ना। परागकण के zigzag मोशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। उसी समय इस मोमेंट का नाम दिया गया ब्राउनियन मोमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, अब कैसे? इन कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइड पार्टिकल्स कैरी आइडेंटिकल चार्ज। जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर आइडेंटिकल चार्ज होता है, समान चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है ना। आइडेंटिकल चार्ज एज ए रिजल्ट दे आर कंटिन्यूअस मोशन, जिसके कारण इनमें कंटिन्यूअस ये मोशन होता है। ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड विथ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है ना। तो डिस्पर्जन मीडियम में ये कोलाइड पार्टिकल्स जो होते हैं ये कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं। ड्यू टू विच डायरेक्शन ऑफ मोशन इज converted into direction of motion is continuously converted into charges. In this way colloidal particles of zigzag motion, जिसके कारण जो होता है कोलाइड पार्टिकल्स का zigzag मोशन होता है। इसी zigzag मोशन को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो आप सीधा कह सकते हैं कि zigzag मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोमेंट, ठीक। अब zigzag मोशन क्यों होता है? क्योंकि कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज होता है, आइडेंटिकल चार्ज होता है। तो आइडेंटिकल चार्ज होने के कारण जो होता है इनमें zigzag मोशन होता है, और यही zigzag मोशन जो होता है कहलाता है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब फिगर देखिए आप, इसमें अब इसमें देखिए फिगर, जैसे आपका ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ये डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है ना। अब डिस्पर्जन मीडियम में जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं, ये देखिए कोलाइड पार्टिकल्स हैं, कभी यहाँ मोशन हुआ, फिर यहाँ ऐसे, ये रैंडम मोशन है। इस रैंडम मोशन को हम क्या कहेंगे? zigzag मोशन कहेंगे, ठीक है ना। ये है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, ये क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये है कोलॉइड पार्टिकल्स है, ठीक। और यहाँ से ये मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। मान लीजिए ये क्या है? एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर है। तो इसको कहेंगे ब्राउनियन मोमेंट। क्या कहलाएगा? ब्राउनियन मोमेंट।
ब्राउनियन मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और ब्राउनियन मूवमेंट्स। इसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे टिंडल इफेक्ट। थैंक यू।